देखो दोस्तों, बहुत दिनों से आए इतने दिन मैं नहीं डाल पाया। अब मैं आपको रोज 2 या 3 दिन या 1 या 2 दिन से आपको वीडियो डालता रहूंगा। सब कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर शिकायत भी आ रही थी, सर आप कंप्लीट डाला करो। अब मैं जो भी मैटर डालूंगा वो कंप्लीट ही डालूंगा। अब मैं थोड़ा सा राजनीति का पार्ट था, 5-7 टॉपिक बचे। आपको राजनीति लगभग भी जीके टाइप ही राजनीति में 50 या 60% करवा दूंगा 3-4 टॉपिकों के अंदर ही। तो सबसे पहले वो जिक्र करते हैं। उसके बाद मेरी एक इच्छा है, आकांक्षा है, अभिलाषा है, तृष्णा है। मैं भी अब ज्योग्राफी से व्याख्याता हूं, तो ज्योग्राफी से ही आपको दे पाऊंगा। फर्स्ट एड की जल्दी वैकेंसी आने वाली है। जो स्टूडेंट ज्योग्राफी की तैयारी करते हैं उन बच्चों को मैं पूरा का पूरा मैटर ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो यूट्यूब पर उपलब्ध करवा दूंगा। मैं इसके बाद जैसी राजनीति कंप्लीट होती है, मैं फर्स्ट एड को फोर्स रख के, फर्स्ट एड को लक्ष्य रख के आपको सारे के सारा मैटर डालूंगा। जो भी है बच्चे वो कमेंट करके बता दे कि भी हम हैं। इससे क्या, आप कमेंट कर दिया करो भी हम इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तो आपका भी फर्ज बनता है भी कमेंट करते हुए इससे एनर्जी आती है। पहले यूट्यूब पे मेरा डालने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मैंने तो ऐसे ही डाले थे 5-7 वीडियो। फिर बच्चों के बार बार फोन आने लगे, कमेंट आने लगे, सर और डालो। तो ये आप ही की वजह से। तो आप थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है। मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, लेकिन पढ़ता सब हूँ, इसलिए थोड़े से कमेंट कर दिया करो। ठीक है, राजनीति के 4-5 है, वो पहले पढ़ लेते हैं। एक तो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार एक है नीति निर्देशक तत्व। एक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, ये 3 टॉपिकों में थोड़ी बहुत राजनीति हो जाएगी। मौलिक अधिकार, पहले अधिकार ऐसे ही लिखना, आप साथ साथ में नोट्स बना लिया करो। इससे क्या है, अच्छा लगता है नोट्स बनाना, चाहे रफ में लिखो, आप साथ साथ में लिख लिया करो। पहले अधिकार, लास्ट में कर्तव्य, बीच में नीति निर्देश, ऐसे ही लिखना है आपको। मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य। सबसे पहले तो जिक्र करते हैं इनका, ये है कहां राजनीति, यानी अपने संविधान में कहां है, ऐसे याद कर लेना। मौलिक में 3 अक्षर हैं, यानी ये है भाग 3, ये है भाग 4, ये है भाग 4, 3, 4, लेकिन ये कर्तव्य का मतलब कै, भाग 4 कै, ये चीज याद रखें, ये पूछा था सर्टिफिकेट के। मूल कर्तव्य पहला ऑप्शन था 4, फिर 3, फिर 2, फिर 4 कै, यानी मूल कर्तव्य भाग 4 कै के अंदर है। ठीक है, अब हम एक एक पढ़ेंगे। देखो अनुच्छेदों का चलो बाद में कर देंगे, इनका एक बार बाद में पढ़ेंगे। देखो एक बार मैं अधिकारों को छोड़ देता हूं, ये मिटा, हमारे अधिकार क्या है बाद में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य में थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, वो दूर कर देते हैं। नीति निर्देशक क्या है और मूल कर्तव्य क्या है। देखो ये हमें देता है राज्य, ये हम देते हैं, ये हमारे हैं। मूल कर्तव्य अपने हैं, ये तो राज्य की है नीति निर्देशक। जैसे भी एक पिता होता है, नॉर्मल उदाहरण से समझते हैं, एक है पुत्र। पिता के कुछ कर्तव्य होते हैं पुत्र के प्रति, यही है, और पुत्र के भी कुछ कर्तव्य होते हैं पिता के प्रति। यानी पिता हम मान लेते हैं राज्य को, और पुत्र है हम। यानी राज्य हमारे लिए जो कुछ करता है वो नीति निर्देशक में आएगा। जैसे भी राज्य का एक कर्तव्य बनता है कि वो प्रसूति सहायता दे, ये राज्य का है। हमारे भी कुछ कर्तव्य बनते हैं देश के प्रति कि भी हम मूल संविधान, जो हमारा संविधान है, उनकी हम कदर करेंगे। राष्ट्रगान ये, यानी इन दोनों के लिए अब देखना मेन बात ये, जो मूल कर्तव्य है वो अगर हम पालन ना करें, अगर हम नहीं करते, जैसे राष्ट्रगान वगैरह, थोड़ा सा बीच बता दें, पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे। जैसे राष्ट्रगान है, इसका अगर हम आदर नहीं करें, राष्ट्रगान चल रही है, हम खड़े ना हो और नहीं करें, तो क्या इसके लिए कोई सजा है? कोई सजा नहीं है। इट्स डिपेंड, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। इसके लिए मूल कर्तव्य के लिए न्यायालय इसके लिए सजा नहीं देता। नीति निर्देश, जैसे नीति निर्देश में राज्य का एक कर्तव्य है कि सबको रोजगार देगा, राज्य का एक कर्तव्य लगभग बच्चों को रोजगार देगा। अगर नहीं देता तो आप नहीं जा सकते न्यायालय। जैसे अब वैकेंसी नहीं आ रही 3-4 साल से, तो आप नहीं जा सकते। यानी राज्य हमें जो देता है वो नीति निर्देशक है, हम जो देते हैं देश को वो हमारे मूल कर्तव्य है। शायद समझ में आ गई बात। चलो अब पढ़ते हैं हम, ये मिटा देता हूं मैं। मूल कर्तव्य, ये लो, पढ़ना तो पहले मूल अधिकार चाहिए, लेकिन हम पहले अपने वाले पढ़ते हैं। मूल कर्तव्य,
4-5 बातें हैं, आराम से पढ़ें। सबसे पहले जिक्र किया कि ये संविधान में कहाँ है। संविधान में है ये भाग 4 क का मतलब कर्तव्य भाग 4 क के अंदर। जब संविधान बना था तो क्या ये थे? नहीं थे, यानी मूल संविधान में इनका जिक्र नहीं था। इसका मतलब ये बाद में जोड़े गए। कब जोड़े गए? मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 4 2 कितने होते 6 1976 में हुआ था। ये एक तो 42 और एक 44 दोस्तों बड़ा कंफ्यूज करता है। चलो मैं आज आपकी कंफ्यूज ही दूर करता हूँ। 42 यानी एक तो है 42वां संविधान संशोधन 4 2 6 हो गए 1976। एक है 44वां संविधान संशोधन 4 4 8 ये हुआ था 1978। देखो इनमें कंफ्यूज बार बार प्रश्न आता है 42 और 44। पहले कौन सा हुआ? 42वां, बाद में कौन सा हुआ? 44वां। ये इंदिरा जी के समय हुआ था और ये हुआ था जनता दल सरकार के समय। देखो क्या है, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था इस 42वें संविधान संशोधन। यानी इसमें 2 तो भाग जोड़े गए 4 क, एक तो ये और एक 14 क। इसके अंदर 9 अनुच्छेद जोड़े गए और 52 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। यानी इतना बड़ा किया गया कि इसे मिनी संविधान ही कहने लगे। अब ये समझो कि इसमें क्या किया, इसमें क्या किया। पहले चीज जोड़ेंगे कि हटाएंगे? पहले चीज जोड़ी जाएगी, जोड़ेगी तभी तो बाद में हटाएंगे। जोड़ने की अगर बात आए ना तो इसी में होगी। जैसे मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, यानी प्लस 42वां संविधान संशोधन 1976। दूसरी बात, प्रस्तावना में आज तक एक बार ही चेंजिंग हुई है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। एक तो समाजवाद, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यानी 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। मतलब जोड़ने की बात आ गई, कौन सा संविधान संशोधन होगा? 42वां। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 बातें जोड़ी। और देखो हमारी विधानसभा लोकसभा 5 साल की होती है, 5 साल से प्लस 1 यानी जोड़ दिया। जोड़ के कितने साल की कर दी? 6 साल की। जोड़ने की बात आ गई, यानी लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष कौन से संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 42वें संविधान। जोड़ने की बात आ गई। अब देखो 1 शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, ये चीजें जोड़ी गई समवर्ती सूची में। बात आ गई। पहले राज्य सूची के विषय थे, फिर समवर्ती में, यानी समवर्ती सूची में 3 चीजें जोड़ी गई। जोड़ी गई मतलब 42वां संविधान संशोधन। इसके अलावा अगर बात करें, देखो ये मिटा देता हूं, साथ साथ में लिख लिया करो। इसके अलावा अगर बात करें, देखो एक तो है अनुच्छेद 74। इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। अनुच्छेद 74। 3 आपातकाल होते हैं 3 तरीके के। एक तो होता है 352, 4 जोड़ 2 356, 4 जोड़ 2 360। 3 तरीके के आपात लगते हैं। कई बार सीधा सा पूछ लेते हैं 352 कौन सा है, 56 कौन सा है, 4। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले 352 सबसे पहले लगेगा, पहले कौन आएगा? देश, यानी ये लगता है देश में, ये लगता है देश के बाद क्या होता है? राज्य। और ये कौन सा आपात है? वित्तीय आपात। ये जो राष्ट्रीय शासन लगता है राज्य में, वो ये हो गया देश का आपात 352। देखो ये इसमें ये कहा गया 42वें में कि 352 जो है ना, वो राष्ट्रपति पूरे देश की बजाय किसी एक क्षेत्र पे भी लगा सकता है। ये बात कही गई थी, बात लगा सकता है एक भाग के ऊपर भी। ये 42वां संविधान संशोधन। देखो अगर जोड़ने की बात आई, दोबारा देखो 42वां संविधान संशोधन, अगर जोड़ने की बात आई तो इसमें आएगा क्या क्या जोड़ा गया। एक तो वो जोड़े गए, 2 भाग जोड़े गए 4 के और 14 के। इसके अलावा 9 अनुच्छेद, 52 अनुच्छेदों में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 5 से 6 वर्ष कार्यकाल जोड़ा गया। 1 शिक्षा और ये जो जनसंख्या नियंत्रण, ये समवर्ती सूची में जोड़े गए। और थोड़ा सा ये 352 में ये बात गई थी कि एक बात पे लग सकता है। अब बात आती है 44। अगर हटाने की बात आई तो उत्तर 44। जोड़ना, हटाना, क्या क्या? जैसे हमारे पहले मूल अधिकार थे 7, उससे कर दिए 6 6 5। 7 से 6 की कोई चीज, 6 से कोई चीज 5 कर दी। कैसे? हमारे मूल अधिकार 7 थे, एक अधिकार हटाया गया संपत्ति का।
अब कितने हो गई? 6। ये प्रश्न बहुत बार पूछ गया, संपत्ति के अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? हटाने की बात आ गई तो 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, अब आगे देखो, 6 से 5 यानी ये कार्यकाल जो बढ़ाया था ना 5 से 6 वर्ष, उसको वापस कम कर दिया, हटा दिया, वापस ये किया कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अब एक चेंजिंग देखो, उसमें कंफ्यूज मत होना। ये इस समय इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था, ऐसे ही मतलब आपको पता है आपातकाल किस हिसाब से रहा। ये मूल चीज, ये संविधान आपातकाल की वजह से किया गया था कि भी आपातकाल दोबारा कोई अपनी मनमर्जी से ना लगा सके। तो ज्यादा परिवर्तन 352 में भी किया गया था, राष्ट्रीय आपात से संबंधित ज्यादा बात है। देखो, एक तो आंतरिक अशांति जो शब्द है ना, अशांति की जगह किया गया सशस्त्र विद्रोह। इसका ध्यान रखना, कहीं जोड़ना मत कर देना। सर ने जोड़ने को कहा था 42वां, आंतरिक अशांति की जगह जोड़ा नहीं, आंतरिक अशांति काटा, उसकी जगह ये शब्द कर दिया। 4 4 बराबर है, यानी इसके बराबर ये कर दिया। आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन। ज्यादा चीज इसी में परिवर्तन किया गया था आपातकाल में। कैसे? देखो, 352 में एक बात कही थी, इसमें यह कहा था कि 352 अगर राष्ट्रपति लगाएगा ना तो इसके लिए मंत्रिमंडल लिखित में देगा तभी लगाएगा, मंत्रिमंडल की लिखित सलाह के ऊपर, ऐसे नहीं कि अपनी मनमर्जी से रहे। और जो 74 में किया था, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य। इसके लिए एक बात और कहेगी बस कि मानने के लिए बाध्य है, लेकिन एक बार उसे वापस भेज सकता है, यानी सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ध्यान रहे, 42वें और 44वें संविधान संशोधन में किसी के कंफ्यूजन नहीं रहना। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेना, इसको एक बार और लिख लेना, हटाना जोड़ना इस हिसाब से याद रखना। बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं 42वें और 44वें। यानी मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। अब बात आती है, देखो क्या मूल कर्तव्य के अंदर यानी जोड़े गए। तो शुरू में जो जोड़े गए थे वो क्यों जोड़े गए? उसमें एक समिति थी जिसका नाम था स्वर्ण सिंह। इस समिति ने कहा था कि देश ही देश सब दे रहा है जनता को, जनता का भी कुछ कर्तव्य राज्य के प्रति, देश के प्रति। स्वर्ण सिंह समिति के कहने पे मूल संविधान में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसने तो 8 ही बताए थे, लेकिन बाद में 10 जोड़े। मूल संविधान में 10 जोड़े गए। सर वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 11 है। लैंग्वेज समझ लेना, मूल कर्तव्य है, उत्तर होगा 11। मूल संविधान में ऐसे पूछा था 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए, तब उत्तर होगा 10। 1 1 2 2 में जोड़ा था, यानी 11वां जो मूल कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन। बहुत बार पूछ लिया। 11वां मूल कर्तव्य 1 1 2 2 में जोड़ा गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा। इसमें यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को माता पिता शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, प्राथमिक शिक्षा बस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार पूछ लिया इसको। 6 से 14 वर्ष कौन सा संविधान संशोधन? 86वें संविधान संशोधन 2002। अब देखो, जो हमारे मूल कर्तव्य है संविधान में उल्लेख था ही नहीं, कौन से भाग में है? 4 के और अनुच्छेद 51 वही बात कै। अब देखो, शुरू में कितने जोड़े थे? 10। 10 का मतलब हो गया कै ख गए गए च छ ज झ हो गए 10। ये कौन सा था? 11वां। कौन सा वर्ण शुरू होगा? कै च टे ते पै, यही तो होता है। ये 5 हो गए, ये 5 हो गए, ये है 11वां। यानी ये जो 11वां है ये हो गया कै कौन से के अंदर? टे के अंदर। 11 कै टे के अंदर, याद रह जाएगा। 6 से 14 शिक्षा देगा, बस यही बात है। अब देखो, बात यह है कि मूल कर्तव्य हमने संविधान से कहीं ना कहीं से चीजें उठाई है और देशों से, तो ये कहां से उठाई? ऐसे याद रखना, कर्तव्य हमेशा दोस्त बताता है। ये दोस्ती कहते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, दोस्त बताता है। अगर विश्व में हम नजर पसार के देखेंगे तो हमारा देश, अगर दोस्त की बात करें तो एक देश है जिसने कई बार सहायता की है, वो है रूस। उस समय रूस नहीं था, इसका नाम था सोवियत संघ। मूल कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? सोवियत संघ से। देखो, मेन बातें तो यही थी, दोबारा जिक्र करता हूं मैं, दोबारा पढ़ते हैं इसको। संविधान में नहीं थे,
तो फिर कब जोड़े सर? ये जोड़े 42वां संविधान संशोधन 1976। कोई समस्या नहीं है। किसके कहने पे जोड़े? स्वर्ण सिंह के कहने पे। कितने जोड़े थे? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। 11 1 1 2 2 में जोड़े थे। 2002 में 86वें संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। इसके बाद में मूल कर्तव्य कहां से लिए? बात वही कहां से लिए? सोवियत संघ से। अब वर्तमान में 11 है। फिर एक बार पूछा था एग्जाम में कि निम्न से मूल कर्तव्य, आप एक बार इनको पढ़ लेना, एक बार पढ़ते याद आ जाए। जैसे हमारे कर्तव्यों की अगर बात करें, जैसे संविधान, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का हम आदर करेंगे, ये हमारा मूल कर्तव्य। अगर बात करें जैसे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो भी उच्च आदर्श है, जैसे हमारे जो चंद्रशेखर, भगत सिंह, गांधी, प्रताप, इन्होंने किया, उनको आप मतलब हृदय में संजोएंगे, कभी उनका आदर करेंगे, ये हमारा मूल कर्तव्य। एक बार पढ़ते याद आ जाएंगे वो। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखेंगे। देश की रक्षा आह्वान करने पर आप जाएंगे देश की रक्षा के लिए। संप्रभुता, भातृत्व की भावना रखेंगे। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करेंगे। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचे। इस तरीके से मूल कर्तव्य है वो 11। एक बार पढ़ लेना, आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो अकेले ही बनाया, क्लास का नहीं है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दिया करो। लाइक करने में भी आपका कुछ जाता नहीं है और मेरे पास भी कुछ नहीं आता कि लाइक से मुझे, बस लाइक से एक एनर्जी आती है कि दोबारा कोशिश करते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप कमेंट भी कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब भी कोई पैसे नहीं है, सब्सक्राइब कर दिया करो। उसके पास में बटन है एक घंटी का, वो दबा दिया करो। वो दबाने के बाद क्या है, जब भी आपके मैं नया वीडियो डालूंगा आपके पास मैसेज की तरह टून आ जाएगी, कि भी घंटी सूचना आ जाएगी कि नया वीडियो डाला है। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया तो अच्छा कमेंट करिए। मैं आगे वाला जस्ट डाल दूंगा, 1 या 2 दिन कर्तव्य के बाद जो नीति निर्देशक है वो डाल दूंगा। नमस्कार।